अगर आप सोच रहे हैं कि भारतीय राजनीति में बस चुनाव, रैलियां और गठबंधन ही मसालेदार होते हैं, तो जरा ठहरिए। अब तो राष्ट्रपति भवन के भोज भी चर्चाओं में तड़का लगा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर आयोजित डिनर में जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर नजर आए, तो सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक बड़ी हलचल मच गई। कांग्रेस के अंदर भी कुछ नेताओं ने हल्की चुभन महसूस की, जैसे किसी रिश्तेदार की शादी में किसी एक कजिन को मिठाई ना मिले और बाकी सबको मिल जाए। बस फिर क्या था, टिप्पणियों का दौर शुरू हुआ। लेकिन थरूर साहब ने जिस अंदाज में जवाब दिया, उससे साफ हो गया कि मामला सिर्फ एक डिनर प्लेट का नहीं, बल्कि भारत की संवैधानिक परंपरा और कूटनीति की इज्जत का है। पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में एक विशेष भोज आयोजित किया गया, जहां सामान्यतः विपक्ष के कुछ वरिष्ठ नेता, संसदीय समिति के प्रमुख और राजनयिक लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस के कुछ नेताओं को आमंत्रण नहीं दिया गया, जिसके बाद पार्टी के भीतर हल्की आलोचना देखने को मिली। इसी बीच शशि थरूर की उपस्थिति चर्चाओं का केंद्र बन गई। कुछ नेताओं ने इसे पार्टी लाइन के खिलाफ बताया, तो कुछ ने कहा कि यह पूरी तरह अप्रासंगिक मुद्दा है। थरूर ने स्पष्ट किया कि वह किसी विवाद में कूदने के लिए नहीं गए थे, बल्कि उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजा गया औपचारिक और संवैधानिक निमंत्रण मिला था, जिसे ठुकराना ना तो भारतीय परंपरा के अनुरूप होता और ना ही राजनयिक शिष्टाचार के। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि विदेश मामलों से जुड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष की भूमिका में गए थे, जहां उन्हें भारत के हितों से संबंधित कई महत्वपूर्ण और उपयोगी बातचीत का अवसर मिला। थरूर का कहना था कि राष्ट्रपति का निमंत्रण कोई सामान्य कार्ड नहीं, बल्कि संवैधानिक गरिमा का प्रतीक होता है और इसी कारण वे इसे अस्वीकार नहीं कर सकते थे। यानी बात साफ है कि वह पार्टी की राजनीति करने नहीं, बल्कि अपनी राजनयिक और संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने गए थे। कांग्रेस के नेता इस बात से नाराज दिखे कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस भोज का निमंत्रण नहीं मिला। उनका मानना है कि विपक्ष को ऐसे बड़े राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यह संदेश जाए कि भारत का लोकतंत्र व्यापक और समावेशी है। कुछ नेताओं ने यह भी तर्क दिया कि पार्टी को एकजुट रहना चाहिए और डिनर जैसे औपचारिक कार्यक्रमों में व्यक्तिगत निर्णय से बचना चाहिए। हालांकि शशि थरूर ने इन आलोचनाओं से खुद को अलग करते हुए कहा कि वह किसी विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते और वहां पार्टी नहीं, बल्कि देश का प्रतिनिधित्व करने गए थे। बीजेपी नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम को तुरंत अपने राजनीतिक नैरेटिव में शामिल कर लिया और दावा किया कि कांग्रेस भीतर से बिखरी हुई है। उनके अनुसार एक साधारण से डिनर ने ही पार्टी की आंतरिक खटपट और मतभेदों को उजागर कर दिया, जबकि भारत रूस संबंधों जैसी गंभीर और कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बात पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के लिए यह मुद्दा बिना मेहनत के मिला एक मुफ्त का राजनीतिक हथियार साबित हुआ। यह मुद्दा भले ही एक साधारण भोज से शुरू हुआ हो, लेकिन इसके राजनीतिक संकेत काफी गहरे हैं। सबसे पहले कांग्रेस के भीतर आंतरिक असहजता सामने आ गई है, क्योंकि कई बार पार्टी लाइन से अधिक व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान प्रभाव डालती है और थरूर की अंतर्राष्ट्रीय छवि पहले से ही मजबूत रही है, जिसे यह घटना और भी ज्यादा मजबूती देती है। दूसरा, थरूर का यह फैसला मैच्योर, स्टेट्समैन लाइक और जिम्मेदार कदम माना जा रहा है, जिससे पार्टी के भीतर उनकी स्थिति एक स्वतंत्र, समझदार और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाले नेता के रूप में और भी मजबूत होती है। तीसरा, भविष्य खास तौर पर 2026 से 2029 की राजनीति में कूटनीति से जुड़े नेताओं की भूमिका बढ़ेगी और ऐसे में थरूर जैसे नेता विपक्ष में रहते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावशाली भूमिका निभाते रहेंगे। चौथा, जिन नेताओं को इस भोज का निमंत्रण मिला, वे अब विपक्ष में बेहतर तालमेल और राष्ट्रीय आयोजनों में व्यापक प्रतिनिधित्व की जरूरत पर सवाल उठाएंगे, जिससे विपक्ष की एकता और संस्थाओं में विपक्ष की भागीदारी जैसे मुद्दे फिर से केंद्र में आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर काफी मजेदार और दिलचस्प प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। थरूर समर्थकों ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि थरूर ने सही किया, देश को राजनीति से ऊपर रखा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी समझ का कोई जवाब नहीं है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्की निराशा जताते हुए कहा कि अगर उन्हें भी निमंत्रण मिलता तो बेहतर संदेश जाता, जबकि कुछ ने सवाल उठाया कि थरूर ने तो ठीक किया, लेकिन पार्टी की आधिकारिक राय क्या है। राजनीतिक मीम्स भी खूब वायरल हुए, जिनमें लिखा गया, कांग्रेस में जिसे बुलाओ विवाद और जिसे ना बुलाओ वो भी विवाद, और
थरूर कहते हैं कि मैं कूटनीति करने गया था, लोग राजनीति निकाल रहे हैं। उधर बीजेपी समर्थकों ने चुटकी लेते हुए टिप्पणी की कि कांग्रेस में तो डिनर भी कंट्रोवर्सी बन जाता है, और थरूर ने अनजाने में ही बीजेपी का नैरेटिव मजबूत कर दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर माहौल मजेदार, चटपटा और हल्का फुल्का राजनीतिक बना रहा। पुतिन के लिए आयोजित भोज में शशि थरूर की मौजूदगी ने राजनीति के बर्तन में हल्का सा उबाल तो जरूर ला दिया, लेकिन उन्होंने जिस संतुलन और परिपक्वता से स्थिति संभाली वह काबिले तारीफ है। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता देश हित है, वह किसी अनावश्यक विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते और संवैधानिक परंपराओं से समझौता करना उनके लिए संभव नहीं था। इस पूरे प्रकरण ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय राजनीति में कूटनीति, शिष्टाचार और पार्टी राजनीति जब टकराते हैं तो सबसे दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियां जन्म लेती हैं, ठीक इसी घटना की तरह। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।